हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई फार्मासिस्ट के जॉब वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि इन्हें आरबीआई में जाना है या किसी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब ये चाहते हैं। तो इस क्रम में आज बात करेंगे हम आरबीआई के द्वारा आए एक फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। बहुत ही इजी सिलेक्शन है। यहाँ पर आपको किसी तरीके का ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, किसी तरीके का आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इनके बताए गए एड्रेस पर समय रहते भेज देना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने जाएगा 18 जनवरी। इसके पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। भोपाल सेंटर से ये पोस्ट आई हुई है। चलिए क्या कुछ डिटेल है बात करते हैं। सबसे पहले तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको पहुंच जाना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचिएगा। आरबीआई अपॉर्चुनिटीज करके सर्च करेंगे गूगल में, तुरंत ही आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा 8 जनवरी 2024 एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम फार्मासिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विथ फिक्स्ड आवर। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन आ जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, बट आप चाहें तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। यहीं पर ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में पीडीएफ आइकॉन देखने को मिलेगा। उसको क्लिक करके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिएगा भोपाल से ये पोस्ट आई हुई है, जिसमें एक पोस्ट है फार्मासिस्ट के लिए। बेहद कम पोस्ट है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 240 डेज के लिए ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 240 दिन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ध्यान रखना है। एक पोस्ट है और मेनली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड पोस्ट है ये, तो यही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये आरबीआई की पोस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो इसके ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टेट बाउंड्री नहीं रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन बी गिवन, ये आपका यहाँ फॉर्मेट गिवन यहाँ दिया हुआ है अपेंडिक्स 1 में। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, इसके फॉर्मेट को प्रिंट ले लेना है और एप्लीकेशन के साथ इसे सील करना है। साथ ही साथ अपने सर्टिफिकेट्स जो भी यहाँ पर बताए गए हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, एज प्रूफ, इन सभी को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करते हुए इनके दिए गए एड्रेस पर भेजना है। एड्रेस का ध्यान रखिएगा, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट सेक्शन, होशंगाबाद रोड, पीवी नंबर आ गया 32 462011, ये हो जाएगा। और टाइम बता दिया गया, इट मीन्स लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका ये एप्लीकेशन 18 जनवरी 2024 शाम 5 बजे से पहले पहले ये दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे और आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन इसके बाद पहुंचता है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको इस लास्ट डेट का जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे देख लेते हैं तो और क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बता दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दो हिस्से में डिवाइड किया गया। एजुकेशन मतलब आपका 10+12 होना चाहिए। साथ ही साथ आप या तो एक डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो बैचलर के भी हो सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, बैचलर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। ठीक है, इन्हें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। और फिर बात कर लें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस में क्या बताया गया, आपको तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका एक जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ फार्मासिस्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होना चाहिए, पीएसयू से, पीएसबी से हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहे आपका एक्सपीरियंस। और इसके बाद एक कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे मांगा गया है। तो ये कुछ जरूरी रिक्रूटमेंट्स है, कुछ जरूरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसे आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सैलरी कैसे बनेगी, तो 400 रुपीज पर आवर के हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी। और ये क्या कुछ दिया गया है इसे भी आपको डिटेल तरीके से एक बार देखते हुए चलना है। आप यहाँ अपना सर्टिफिकेट्स भेजेंगे, आप अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से आपके एक मेरिट लिस्ट बना लेंगे और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इन सारी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए जरूर से इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, कौन कैसे आपको यहाँ अप्लाई करना है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिलेगा और इसमें आपको अपने डिटेल्स इसके साथ फिल करने हैं। तो यहाँ पर आपको एनेक्स 1 जो एप्लीकेशन में ही आपके नोटिफिकेशन पीडीएफ में लिखा हुआ था उसे क्लिक करेंगे तो ये तुरंत ही ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है और इसमें अपने ज़रूरी डेटा आपको भरना है और अपने एक फ़ोटो लगाइए। और इसके बाद इसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसके साथ जितने ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अटैच करें। और अटैच करने के बाद दिए गए एड्रेस पर यहाँ इंडियन पोस्ट से पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट अगर स्पीड करेंगे तो आपके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि 3 से 4 दिन में पहुँच जाएगा और समय रहते पहुंच जाएगा, तो एक आपके लिए बहुत एडवांटेज हो जाएगा। तो अच्छी जॉब है, आपको ज़रूर से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए अटैच रहिए जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।